बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्राई फ़िश की बहुत ही झटपट बन जाने वाली और टेस्टी रेसिपी। बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार क्रिस्पी चटपटी फ्राई फ़िश बनाने के लिए यहाँ पर एक बाउल में शामिल करेंगे बेसन 3 टेबलस्पून, और इसे आपने छान कर ही इस्तेमाल करना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ कुछ भी ना रहे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्चें 3/4 टीस्पून यानी कि पौना चाय का चम्मच, और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी कूटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, भुना कूटा ज़ीरा 1/2 टीस्पून, पिसा धनिया 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसे तीखा रख रही हूँ। साथ ही पिसी हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून, और साथ ही इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। ये होममेड है, और लहसुन अदरक की पेस्ट को आप कैसे बनाकर महफूज कर सकते हैं इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे लेमन जूस 3 टेबलस्पून, और इसे विस्क की मदद से बहुत ही अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अगर आपको ये थोड़ा सा थिक लगे तो आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें पानी शामिल किया है 2 टेबलस्पून। तो ये हम 2 टेबलस्पून पानी इसमें शामिल कर लेंगे, और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करके बैटर को हम तैयार कर लेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके। तो बैटर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए फ़िश को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है 1 kg फ़िश। फ़िश आपको जौन सी भी पसंद हो आप ले सकते हैं, और इसे हमने बहुत ही अच्छे से धो लेना है नमक और सिरका लगाकर, ताकि इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो मैंने इसे अच्छे से धो लिया है, और मैंने इसके बड़े साइज़ के पीसेस बनवा लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बनवा सकते हैं। तो मैंने इतने बड़े साइज़ के बनवाए हैं। तो चलें अब मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से अपने फ़िश का एक पीस लेना है, और इसे बैटर में बहुत ही अच्छे से आगे और पीछे से कोट कर लेना है ताकि इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लेवर इन्हेंस हो सके। और इसे अच्छे से कोट करने के बाद हम इसे साइड पर रखते जाएंगे, और इसी तरीके से फ़िश के बाकी पीसेस को भी हम बैटर में अच्छे से कोट कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ रही होगी, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और आपने एक बार इस तरीके से फ़िश की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है, विंटर स्पेशल रेसिपी है। तो सर्दियों में इस तरह की रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई किया करें, और अपना फीडबैक दिया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो फ़िश पर मसाला लग चुका है। अब इसे मैरिनेट करेंगे 1 से 2 घंटे के लिए। तो फ़िश को आप ज़्यादा से ज़्यादा मैरिनेट किया करें ताकि इसमें अंदर तक मसाले का फ्लेवर आ सके। तो फ़िश को मैरिनेट हुए हुए 1 घंटा हो चुका है, और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही थी फ़िश पर मसाला लगते ही। तो चलें अब इसे फ्राई करते हैं, और आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। तो चलें सबसे पहले हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है, और उसके बाद मैं 1 बाय 1 फ़िश के पीसेज इसमें शामिल कर दूँगी। और फ्लेम को आपने फिर मीडियम कर देना है फ़िश के पीसेज शामिल करने के बाद। और पहले से आपने तेल को बहुत तेज़ बिल्कुल भी गर्म नहीं करना, वरना आप फ़िश के पीसेस शामिल करेंगे तो वो फिर जल जाएंगे और वो अच्छे से अंदर तक पकेंगे नहीं। तो फ़िश को लो फ्लेम पर हमेशा पकाया करें 5 से 7 मिनट एक साइड पर, और 5 से 7 मिनट एक साइड पर, ताकि ये बहुत ही अच्छे से अंदर तक पक सके। तो 5 से 7 मिनट हुए हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी, और दूसरी साइड पर भी इसे 5 से 7 मिनट अच्छे से पका लूँगी, ताकि फ़िश अंदर तक अच्छे से पक सके और बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। और फ्लेम को मैंने लो ही रखा हुआ है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप भी विंटर में ऐसी रेसिपीज़ ट्राई किया करें। तो विंटर में फ़िश बहुत ही बेनिफिट होती है आपकी हेल्थ के लिए, तो आप इसे ट्राई किया करें। तो 5 से 7 मिनट हुए हैं, और फ़िश हमारी और अच्छे से पक चुकी है। दोनों तरफ से बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है, और बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी है। चलें अब इसे निकाल लेते हैं, और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो फ़ाइनल लुक को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके, और आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना कर सकें। और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। तो चलें अब इसी तरीके से मैं दूसरी बारी भी फ़िश की बना लूँगी। तो फ़िश हमारी अच्छी खासी थी, 1 kg थी। तो मैं इसे 2 बारियों में बनाऊँगी। तो इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं।
और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी मज़ेदार क्रिस्पी फ्राई फ़िश बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी बनी है। और आप फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और ऐसी टेस्टी रेसिपीज़ को ट्राई किया करें। तो चपाती हो, साथ ये वाली चटपटी फ़िश हो और इसके साथ इमली की मज़ेदार सी खट्टी चटनी हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो आपने इसे इमली की खट्टी मज़ेदार सी चटनी के साथ सर्व करना है, जिसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। तो टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, यमी रेसिपीज़ के लिए, इजी रेसिपीज़ के लिए, झटपट बन जाने वाली रेसिपीज़ के लिए और बीफ रेसिपीज़ के लिए, बिरयानी रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें। आपको हर तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।